सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ने कहा, कांग्रेस और एनसीपी के साथ हूं, हमने किसानों का कर्ज माफ किया है। उद्धव की तरफ से ये बयान सामने आया। उद्धव ने कहा कि हमने औरंगाबाद का नाम बदल दिया है। उद्धव ठाकरे सरकार, एक तरफ जहां उनकी सरकार डगमगाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे लगातार उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आप सभी दर्शकों को बता दें, उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना के जो मुखिया उद्धव ठाकरे रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई और उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कांग्रेस और एनसीपी को धन्यवाद देता हूं, उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, हमने औरंगाबाद का नाम बदला है। उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रतिक्रिया आई। अच्छे कामों पर लोगों की नजर जल्दी लगती है। उद्धव ठाकरे ने ये सियासत खेल दी है यहां पर और कहा है कि और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मुंबई से सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, देखिए का इनकार उद्धव ठाकरे ने फेसबुक के जरिए यह इस्तीफा जाहिर करने का बात कही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार था कि आखिरकार प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है, उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार इस्तीफा देना या नहीं। क्योंकि जिस तरह से देर शाम 5:30 बजे के करीब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में तमाम जो है विधायक दल मौजूद थे। उसमें यह फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट अगर यह आदेश देता है कि कल ही प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद जो उद्धव ठाकरे अपना निर्णय लेंगे। लेकिन इस बीच यह बात सामने आई कि उद्धव ठाकरे भी इस बात का इंतजार में बैठे हैं कि प्रोटेस्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद से निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि हालांकि उद्धव ठाकरे पहले भी कई बार पेशकश कर चुके हैं कि वह इस्तीफा देने की तैयारी में है, लेकिन शरद पवार लगातार उनके पीछे खड़े थे और वो कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले और सरकार को बचाया जाए किसी हाल में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही यह मान लिया गया कि आखिरकार अब जो है महाविकास आघाड़ी सरकार में बने उद्धव सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं रहा। ऐसे में फ्लोर टेस्ट से पहले उन्होंने इस्तीफा देना ही लाजमी समझा। लिहाजा उन्होंने 9:30 बजे का वक्त तय किया कि वह फेसबुक लाइव आएंगे और जनता से संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने यही बात कही कि वह इस्तीफे के लिए तैयार है और इस्तीफा दे रहे हैं। सत्य प्रकाश, एक और खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो अटकलें लगाई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे कहीं न कहीं अपने विधायकों द्वारा जो किया गया है उससे बेहद नाराज है। क्योंकि कैबिनेट के बैठक के बाद उन्होंने मीडिया कर्मी का भी अभिनंदन किया और बाकी वहां के लोगों का भी अभिनंदन किया। और यह बातें जो है सीधे तौर पर दिख रही कि कितने उनके चेहरे पर जो भावुकता दिख रही है, वो कितना भावुक हो गए हैं। क्योंकि तमाम जो उनके सांसद है वो लगातार मीडिया कर्मी से बने हुए थे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उद्धव ठाकरे को इस बात का अंदेशा नहीं था कि शिवसेना में इस तरह की जो है सुगबुगाहट होगी, इतनी बड़ी बगावत होगी। ये बगावत का नतीजा यह हुआ कि वह पार्टी को बचाने में लगातार कोशिश करते रहे, सरकार को बचाने में लगातार कोशिश करते रहे। खास बात कर उनको जो सहयोगी दल है एनसीपी कांग्रेस, वह भी उन्हें बचा नहीं सके। क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि शायद एनसीपी और कांग्रेस उनको बचा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा विधान परिषद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया। ठाकरे ने शिवसेना मुखिया के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। सत्य प्रकाश, कल फ्लोर टेस्ट जब होगा, क्या लगता है आपको अब क्या बाकी बचा है? बिल्कुल, देखिए जब लड़ाई असली शिवसेना और नकली शिवसेना की हो जाती है तो जाहिर तौर पर यह असमंजस की स्थिति हो जाती है कि आखिरकार असली शिवसेना और नकली शिवसेना में असली कौन, उसको लेकर लगातार लड़ाई चल रही थी। लगातार तमाम जो शिवसेना के पदाधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस मसले को हल किया जाए, बचाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा उद्धव ठाकरे को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। लेकिन कल जब फ्लोर टेस्ट होगा और लोग आमने सामने आएंगे, रूबरू होंगे, एक दूसरे से नजरें मिलेंगी, तो शायद इसमें कुछ परिवर्तन हो। लेकिन माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का आज जो कैबिनेट की बैठक थी वो आखिरी बैठक थी
यानी कि ये मान लिया गया कि उद्धव ठाकरे अब जो है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं रहे। हालांकि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले घोषणा भी कर दी कि इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जिस तरह से माना जा रहा ठीक उसी तरह से हुआ। हालांकि शिवसेना को उम्मीद थी शायद सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत दे दे, क्योंकि जो दलीलें लगातार दी गई थी कि स्पीकर को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, राज्यपाल ने जो फैसला लिया वो बहुत गलत तरीके से लिया है, जबकि संवैधानिक तरीका यह कहता है कि राज्यपाल को उस राज्य के मुख्यमंत्री से संपर्क कर तमाम जानकारियां लेनी चाहिए थी, लेकिन राज्यपाल ने इस तरह की बातें नहीं कही। इस तरह के आरोप भी लगाया गया कि विपक्ष के जो है विधायक दल के नेता के आदेश के बाद राज्यपाल ने इस तरह का फैसला लिया। तो तमाम आरोप राज्यपाल के ऊपर भी लगाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए सिर्फ जब राज्यपाल ने तय सीमा बताई है उसी तय सीमा पर फ्लोर टेस्ट होगा, यानी कि सिर्फ जो फैसला आया हो फ्लोर टेस्ट को लेकर फैसला आया है, स्पीकर को लेकर कोई फैसला नहीं आया। राज्यपाल के ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों के ऊपर कोई बात नहीं बनी है, लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर ये बात बनी है कि कभी होगा। अब ऐसे में शायद उद्धव ठाकरे के अंदेशा हो गया था कि उनके पास जो आंकड़े और बहुमत के वो शायद नहीं है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने की बात कही सकती है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में और क्या कुछ अपडेट आ सकती है। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई मलाल नहीं है, शिवसेना हमसे कोई नहीं छीन सकता, उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में कहा।